हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, डीसी मोटर। देखिए, सबसे पहली बात बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? तो भैया ये एक ऐसा डिवाइस है, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन मैकेनिकल एनर्जी। आपने देखा होगा फैन में आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, पंखा घूमता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, जूसर देखा होगा, ये सब में हम एक डीसी मोटर फिट करते हैं। ठीक है, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका जूसर हो गया, ये सब में आप क्या देखते हो? डीसी मोटर को देखते हो। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और उस कंडक्टर से अगर आप करंट पास करोगे तो वो एक कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा जो उसे मोशन में सेट करेगा। जिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है BIL। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I is the current, L is the length of the conductor। तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कंडक्टर, जिसके कारण वो मोशन में आता है। वही प्रिंसिपल हम लोग डीसी मोटर में भी यूज करते हैं। दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम ना हो, दे आर नॉट पैरेलल, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और कोई भी एंगल में रख दो उसको तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कंडक्टर। वही है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? अब देखिए ध्यान से, अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें हम तो इसमें क्या क्या पार्ट होता है। सबसे पहले एक आर्मेचर कॉइल होता है। आर्मेचर कॉइल क्या है भैया? एक कंडक्टर इन अ रेक्टेंगुलर शेप। देखो इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये सुनो। तो एक कंडक्टर को आपने एक रेक्टेंगुलर शेप में दे दिया है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसे हम आर्मेचर कॉइल कहते हैं। अब इसके एंड को देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये एक सेमी सर्कुलर टाइप का स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है। S1 S2 क्या है भाई? S1 S2 क्या है? दिस इज अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, इसका काम क्या है हम लोग आगे देखेंगे। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलते हैं, ये इससे अटैच होता है, ये इस आर्मेचर कॉइल से अटैच होता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या है भैया? आप क्या करो, एक कॉपर का रिंग ले लो, 20 से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, अच्छा उसके साथ ये स्प्लिट रिंग S1 S2 जो है वो आर्मेचर कॉइल के साथ अटैच है, याद रखिएगा। उसके ऊपर क्या हम एक प्रेस करते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, इधर भी एक कार्बन ब्रश होगा, अटैच नहीं, उसके ऊपर जेंटली प्लेस करते हैं। दिस इज योर कार्बन ब्रश। मान लेते हैं ये B1 है और ये B2 है। अब यहां से हम लोग भैया अपने करंट के सोर्स को देखेंगे। ये एक की रख दिया,
ठीक है, ये एक बैटरी रख दिया ताकि डायरेक्ट करंट हमें मिल पाए, ठीक है, और ये रियोस्टैट। ओके, आर्मेचर कॉइल। अच्छा, आर्मेचर कॉइल के साथ इट इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल। ये हमारा एक्सेल है, ये आर्मेचर कॉइल इसी के ऊपर माउंटेड है, इसी के ऊपर रखा हुआ है। यानी कि ये आर्मेचर कॉइल जब घूमेगा तो ये एक्सेल भी घूमेगा, और एक्सेल के साथ ही आपको वो डिवाइस अटैच होगा जिसको हमें घुमाना है, ठीक है। फैन हो तो यहां पे फैन लगा हुआ है, फैन घूमेगा, ठीक है। ये आर्मेचर कॉइल है। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा एक मैग्नेट यहां प्लेस होगा, ठीक है। और मैग्नेट मान लेते ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। देयर इज अ नॉर्थ पोल, देयर इज अ साउथ पोल, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज योर आर्मेचर, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाने के लिए वो हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर भी इसमें रख देते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखिएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन में इंक्रीज करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। एक आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है और कुछ है नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स कंडक्टिंग वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर S1 और S2, ठीक है। ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस है B1 B2। स्प्लिट रिंग और ब्रशेस दोनों अटैच नहीं है, जस्ट जेंटली प्लेस है इसके ऊपर। स्प्लिट रिंग आपका आर्मेचर से अटैच्ड है। उसके बाद एक की दे दिया हमने, भैया ये बैटरी है और ये आपका रियोस्टैट है। चल, ये तो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग कैसे होता है, मान लो जब ये ऑफ पोजीशन में था तो ये आपका आर्मेचर कॉइल नहीं घूमेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इससे करंट पास होगा, मान लो ये करंट ऐसे पास हो रहा है, ये सुनो, करंट ऐसे पास हो रहा है। स्टार्टिंग में करंट आपने स्विच ऑन किया, ऑन पोजीशन में करंट पास हुआ, ठीक है। अब देखो ए बी पे फोकस करो, ए बी, ठीक है। जो ये पार्ट ऑफ द आर्मेचर कॉइल है, यहां पे करंट फ्रॉम ए टू बी है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इस पोर्शन में कहां पे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, वो निकाल सकते हैं। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैं लिख दे रहा हूं, F फॉर फोर्स, तीनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो जो फोर्स लग रहा है मेरा इनवर्ड लग रहा है, ये ए बी को ना नीचे की तरफ धक्का देगा। ये जो फोर्स है, जो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है BIL, वो ना इस ए बी फेस को, जो ए बी पोर्शन है, उसको नीचे धक्का देगा। क्लियर है। अब CD में देखो, CD में क्या हो रहा है, फिर से ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहा डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, बाहर निकल रहा है, ये इनवर्ड था। यहां पे फोर्स क्या था, इनवर्ड था। यहां पे फोर्स क्या है, आउटवर्ड, बाहर। यहां पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा F, यहां पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। समझो बात को, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा। ये आपका आर्मेचर कॉइल था, ठीक है। यहां पे एक फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे टान रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर फेंक रहा है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मत समझना, नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसे घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल हो जाएगा भैया। यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल यहां पे एक डेवलप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, जो इसको रोटेट कर देगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी। करंट से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, घूम रहा है ये रोटेशनल मोशन। ये सुनो, ये से घूमने लगेगा क्योंकि दो फोर्स है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बट दे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो अ कपल विल बी प्रोड्यूस्ड विच विल रोटेट द बॉडी। नाउ अब कोई बोलेगा सर इस पोर्शन का क्या, बीसी, यहां पे भी तो करंट फ्लो हो रहा है, डीए, यहां पे भी तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इस पोर्शन का क्या। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, जब मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तब तो वहां पे फोर्स नहीं लगेगा। इधर हुआ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, विच मीन्स यहां पे फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका ये आराम से घूमेगा। क्लियर है? चलिए, ये तो पता चल गया ये घूमेगा कैसे, काम कैसे करेगा। हमारे डायग्राम के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अगर ध्यान से देखा जाए, ये ऐसे था, ऐसे घुमा, जैसे ये 90 डिग्री पे आएगा, जैसे ये वर्टिकल होगा, ठीक है, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। ये सुनो, ऐसे घुमा तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। समझो बात को, जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, तो ये भी तो घूमेगा, S1 S2 भी तो घूमेगा, जो इससे अटैच्ड है, एक्सेल भी घूमेगा। तो थोड़ा देर के लिए जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा घूमते वक्त, तो क्या होगा, थोड़ा देर के लिए ये जो स्प्लिट रिंग है, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ब्रशेस से उनका कांटेक्ट हट जाएगा, ब्रशेस से उनका कांटेक्ट हट जाएगा। समझो बात को, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ब्रश से कांटेक्ट हट जाएगा, लेकिन क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन भी तो कुछ होता है, तो ये तो कंटिन्यू करेगा मोशन, और ये वापस B1 B2 से टच हो जाएगा। लेकिन जब एक पूरा 180 डिग्री होगा, तो ध्यान से देखो, ये S2 जो है, जो पहले B2 के साथ लगा हुआ था, वो अब B1 के साथ लग जाएगा, क्योंकि पूरा तो घूम गया ना भाई। यस और नो, ये S2, ये S1, am I clear or not? जब ये पूरा 180 डिग्री घूमा, ठीक है, पूरा 180 डिग्री घूमेगा, तो क्या होगा, तो ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, उनका जगह बदल जाएगा, यहां पे S2 हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, आफ्टर हाफ रोटेशन, यू कैन से हाफ रोटेशन 180 डिग्री, ये S2 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, यहां पे DCAB पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया, तो AB इधर आ जाएगा, CD इधर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो AB फेस था, AB में पहले करंट फ्लो हो रहा था A to B, अभी कहां पर करंट फ्लो हो रहा है, B to A। पहले AB में फेस में यहां पे जब था, तो इनवर्ड फोर्स लगा था, अभी आउटवर्ड फोर्स निकल रहा है। DC, पहले करंट का डायरेक्शन था C to D, प्रीवियस केस में, स्टार्टिंग में
अभी डायरेक्शन है D2C, पहले C2D था, अभी D2C है। यहाँ पे इनवर्ड एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये तो कंटिन्यू करेगा मोशन। इस जगह में इनवर्ड लग रहा है, इस जगह में आउटवर्ड लग रहा है, तो ये फिर से कंटिन्यू करेगा, ऐसे घूमता रहेगा ये। यानी कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या यूज देखा आपने? इट हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल, इन द आर्मेचर कॉइल। ए भी पहले यहां था, यहां आ गया, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया। पहले ए बी जब इधर था तो A टू B फ्लो हो रहा था, अभी B टू A फ्लो हो रहा है, समझे? और ऐसा चलता रहेगा। फिर 270 डिग्री पे इसका जो आपका कनेक्शन है वो टूट जाएगा, लेकिन फिर इनर्शिया ऑफ मोशन फिर से वापस आ जाएगा। अब वन कंप्लीट रोटेशन में S1 इधर आ जाएगा, S2 उधर हो जाएगा। एम आई क्लियर? ये वर्किंग आपको समझ में आया? ठीक है। अगर आप डायग्राम के हर एक कभी कभी आपको लेबल करने बोलता है, कभी कभी यूजेस ऑफ सर्टेन पार्ट पूछ लेता है, ठीक है। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, चल, तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल और क्या होता है, कौन सा एनर्जीज में चेंज होता है, ये 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब देखते हैं कि भैया कैसे इसका ये जो रोटेशन हो रहा है तो इसका स्पीड ऑफ रोटेशन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन? स्पीड ऑफ रोटेशन, इसे हमें अगर इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहली बात, करंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, इंक्रीज द करंट। नंबर ऑफ टर्न्स वो इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। एक और तरीका है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो। कैसे? सिंपल है, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो बीच में, ठीक है। ये आपका हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो जब इसमें आप सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और एक तरीका है, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल उसे आप बढ़ा दो। तो ये 4 मेथड से आप स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा सकते हो। एम आई क्लियर? चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, वर्किंग, प्रिंसिपल, ओके, एंड हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पोर्शंस को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।